धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से तेरा धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान, सारा गौरव पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से देते हैं। वो यीशु मसीह जो आपके एकलौते पुत्र हैं, वो यीशु मसीह जो आपके दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, वो यीशु मसीह जो महिमा के सिंहासन पर बैठकर वापस इस धरती पर फिर एक दिन आएंगे, सारी मानव जाति का न्याय करेंगे। हे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए और आपकी करुणा के लिए। पिता परमेश्वर, वचन कहता है एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और वचन के आगे सर झुकाते हैं। लिखा है एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। तो हे प्रभु यीशु, इस वचन को आपने हमारे जीवन में कितना सार्थक किया है प्रभु यीशु। आपने ये हम सारे संसार को बताना चाहते हैं प्रभु यीशु। इस प्लेटफार्म के द्वारा आपसे बातें करते हुए प्रभु, सारे लोग प्रभु सुनेंगे इस आश्चर्यजनक गवाही को। प्रभु, इस वचन को आपने हमारे जीवन में कैसे सार्थक किया। एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। तो वचन, प्रभु यीशु वचन हमें समझाता है। ये वचन यानी आपने हमें समझाया है कि एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। अगर एक व्यक्ति को अगर मैंने चुना है, एक व्यक्ति ने अपना जीवन मुझे दिया है, एक व्यक्ति ने अपना आत्मा प्राण शरीर मुझे दिया है और एक व्यक्ति ने मुझे ग्रहण किया है, तो इस एक व्यक्ति के द्वारा मैं सारे घराने को उद्धार दूंगा। सारे घराने को उद्धार मैं दूंगा जिस एक व्यक्ति ने अपना जीवन मुझे दिया है। तो हे प्रभु यीशु, मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में प्रभु यीशु, आपने सिर्फ अकेले हमें बुलाया अपने पास। मेरे पापों को, अधर्मों को क्षमा किया और एक नया जीवन दिया है। आपने हमारे द्वारा उद्धार दिया है। मेरे भाई को उद्धार दिया है, मेरी माँ को उद्धार दिया है। आपने जो वचन कहता है, लिखा है एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। तो हे प्रभु यीशु, आपका ज्ञान मुझे मिला, आपकी दया मुझे मिली, आपकी करुणा मुझे मिली है और मेरे भाई को आपने अनंत जीवन दिया। आपने मेरे भाई को अनंत जीवन दिया और मेरे भाई को उद्धार दिया। प्रभु, कैसे दिया प्रभु? ये हम आपसे बातें करते हैं और हमारी और आपकी बातों को ये संसार सुनेगा कि कितना आश्चर्यजनक घटना हमारे जीवन में प्रभु घटी है। जो बाइबल में लिखा हुआ है वो मेरे जीवन में कैसे घटा। हे प्रभु यीशु, मेरे तीसरे नंबर का भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है प्रभु, वो आपके पास है। कुछ समय पहले उसने यहाँ पर आया मेरे पास और कहा कि मैं यहाँ का एक बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान है, एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, उसी तीर्थ स्थान की वो विश्वास करता था। और जब वहाँ पर दर्शन करने के लिए वो गया तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, तुम जाते हो तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।
तो हे प्रभु यीशु, जब वो वापस आया तो उसने हमसे यही कहा कि भैया आपने कहा था वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, वाकई में मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, समय बीता, समय में परिवर्तन हुआ, समय बदल गया, लेकिन वो हमारा भाई प्रभु यीशु उस तीर्थ स्थान को सबसे बड़ा मानता था, उसका विश्वास वहीं पर था। खैर, आपने उसे आशीषित किया प्रभु, वो नहीं जानता था आपको। कुछ समय के बाद प्रभु, मेरा भाई बीमार हुआ। जब मैं उसको देखने के लिए गया प्रभु, तो काफ़ी डेंजरस पोजीशन में था। तो मैंने अपने जिस कलीसिया में प्रभु हम जाते थे, आपका ज्ञान मुझे मिलता था, आपके सामर्थ्य मुझे मिलती थी। तो जब मैंने उस पास्टर से कहा कि भाई मेरा भाई इस पोजीशन में है और उसको पूरे शरीर में जहर फैल गया है, अब वो तकलीफ़ों में है और ब्रदर प्रार्थना कीजिए उसके लिए। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रदीप, प्रभु की इच्छा उसके जीवन में पूरी होने दो। तो मैंने समझा कि अब मेरे भाई का अंतिम समय आ गया है, अब वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि उसकी प्रभु की इच्छा पूरी होने दो। खैर, प्रभु यीशु 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में 3 या 4 दिन के बाद वो जो प्रेम है मित्र जो हैदराबाद में हैं, जिनके द्वारा प्रभु आप मुझे प्रार्थना का जवाब देते हैं, जिनको कि आप दर्शन के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, जिनको कि आप ज्ञान दर्शन के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं, जिनको कि आप दर्शन के द्वारा हमें हिम्मत देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और मुझे खुशी देते हैं। तो प्रभु यीशु, जब मैंने भाई के लिए प्रार्थना किया आपसे अंत समय में, उसके जीवन के लिए प्रार्थना किया, हम उसको जीवन देना चाहते थे प्रार्थनाओं के द्वारा, और आपकी योजना थी उसको अनंत जीवन देने की। हम नहीं जानते थे प्रभु, आपकी उन योजनाओं को हम नहीं जानते थे। उसकी डेथ हो गई प्रभु। 2 या 3 दिन के बाद वो दर्शन में देखा, हमारे मित्र प्रेम ने दर्शन में देखा कि आप खड़े हुए हैं और मेरा भाई भी खड़ा हुआ है उनके साथ में। तो मेरा भाई उस प्रेम से कहता है कि अंकल, मेरे भाई से यानी मुझसे ये कह दो कि वहाँ पर उनकी प्रार्थना काम नहीं आई, यहाँ पर उनकी प्रार्थना काम आई। यानी उस धरती में जो मेरे भाई ने मेरे लिए प्रार्थना की थी वो काम नहीं आई, लेकिन वो प्रार्थना यहाँ पर काम आई है, क्योंकि मैं प्रभु परमेश्वर के साथ हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से हूँ। तो प्रभु यीशु, जब ये दर्शन आपने प्रेम को दिया और प्रेम ने हमें ही बताया, तो एक तो मेरे ध्यान में आया कि लिखा है एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। तो हे प्रभु यीशु, आपने हमें अपने पास बुलाया और मेरे द्वारा आपने उस भाई को भी उद्धार दिया, उस भाई को भी अनंत जीवन आपने दिया। जबकि प्रभु, विश्वास तो उसका किसी और के ऊपर था। मैं ही परिवार में अकेला हूँ जिसको कि प्रभु आपने चुना है। मेरा विश्वास आप पर आया, उसका विश्वास किसी और पे था, लेकिन प्रभु इस दुनिया से जाने के बाद में आप ही उसको क्यों दिखाई दिए प्रभु? इसलिए कि आप ही सत्य हैं। जहाँ पर उनका विश्वास था, जिस जगह पर वो श्रद्धा रखते थे, वो जगह वो दर्शन उनको नहीं दिखाई दिया, उनको प्रभु आप दिखाई दिए और आपने उससे उद्धार दिया। बाइबल कहती है प्रभु, बाइबल कहती है, लिखा है, लाजर और धनवान मनुष्य की जो घटना बाइबल में है, जो हमें सिखाती है, हमें बताती है,
वो धनवान मनुष्य भी अपने भाइयों को स्वर्ग से संदेशा नहीं भेज पाया। उसने भी आपसे इल्तिजा की, उसने भी आपसे प्रार्थना की, लेकिन प्रभु उसको ये सुविधा नहीं मिली। प्रभु उसको ये आशीष नहीं मिली कि वो अपने भाइयों से भी वहाँ के समाचार को भेज सकता, नहीं भेज पाया। लेकिन प्रभु आपने मेरे भाई को और मुझे ये सौगात दी है, ये सामर्थ्य दी है, ये आपने आशीष दी है कि मेरे भाई ने स्वर्ग से आवाज़ दी है कि भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी जगह पर रखा है। हे प्रभु, मैं तो उससे प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन मांग रहा था, आपने तो उसे अनंत जीवन दिया। मैं तो संसार का जीवन मांग रहा था, आपने तो प्रभु उसको स्वर्ग का जीवन दिया। हे प्रभु यीशु, कितनी बड़ी है दया आपकी, कितने कितने वचन प्रभु आपने मेरी जिंदगी में सार्थक किए हैं प्रभु। जबकि वचन को लिखते समय तो हमारा पता नहीं था कि हम कहाँ थे, कहाँ होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन उन वचन को प्रभु आज अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। ये वचन, ये घटनाएं हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु आप ही हैं। जैसे कि प्रभु लिखा है और साधु सुंदर सिंह की भी घटना हमको बताती है कि जब साधु सुंदर सिंह ने प्रार्थना किया, हे अनजाने ईश्वर, जो भी ईश्वर है मेरे सामने आओ, हम देखना चाहते हैं, अगर नहीं आते हो तो हम रेल से कट करके आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा विवरण प्रभु हमने पढ़ा है साधु सुंदर सिंह की किताब पे। जब उसने कहा हे अनजाने ईश्वर, वो नहीं जानते थे ईश्वर कौन है। जब उनका हे अनजाने ईश्वर, तो अनजाने ईश्वर की जगह प्रभु आप उनके दर्शन में आए। प्रभु आपने स्वप्न में दर्शन दिया। प्रभु उनके साक्षात सामने खड़े होकर के प्रभु आपने उनसे बातें की। उसी तरह से प्रभु जब मेरे भाई का विश्वास किसी और पे था, जब किसी और पे था तो उनका ही दर्शन आना चाहिए था, वही उनको दिखाई देना चाहिए था, वही उनको मिलना चाहिए था। तो प्रभु यीशु आप उन्हें क्यों मिले? इसलिए मिले आप ही सत्य हैं और कोई सत्य नहीं है। आप ही जगत के ईश्वर हैं, आप ही जगत के परमेश्वर हैं, आप ही उद्धार करता है। आपने मेरे भाई को उद्धार दिया, आपने मेरे भाई को अनंत जीवन दिया। तो ये वचन मेरे जीवन में आपने सत्य करके दिया कि एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। आपने पूरे परिवार में, पूरे खानदान में प्रभु यीशु आपने सिर्फ हमें चुना है। हमारे पापों को सबका क्षमा किया, अधर्मों को मिटाया, सबको सामर्थ्य दी। लेकिन प्रभु मेरे परिवार में, मेरे खानदान में से प्रभु आपने सिर्फ हमें बुलाया है। और मेरे द्वारा कितनों को बुलाएंगे प्रभु, ये भविष्य बताएगा। प्रभु कितनों को प्रभु आप बुलाएंगे, कितने खोए हुओं को प्रभु मेरे द्वारा ढूंढेंगे आप। मेरे द्वारा बहते लहू की सामर्थ कितनी प्रकट करेंगे प्रभु आप जानते हैं। बहते हुए लहू की सामर्थ प्रकट करेंगे, कोड़े की मार खाने की आशीष को प्रकट करेंगे, पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रभु प्रकट करेंगे। ये मुझे विश्वास है और मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं संसार में फेल हुआ, क्योंकि आपकी योजना इन कामों में इस्तेमाल करने की है, न कि संसार में, न कि संसार के जीवन जीने में। आत्मिकता का जीवन जीने की योजना प्रभु आपने बनाई है मेरे लिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर वही टाइटल, एक से सारा घराना उद्धार पाएगा। आपने मेरे द्वारा मेरे भाई को अनंत जीवन दिया, आपने मेरे द्वारा मेरी माँ को अनंत जीवन दिया। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस धरती पर और बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है प्रभु, कि आज धरती पर आप मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को अनंत जीवन दे रहे हैं। प्रभु मेरी माँ को दिया, मेरे भाई को दिया, एक कैंसर का रोगी था, आपने उसको भी दिया। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं हम आपका। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।